बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in last lecture we have learned how can we take derivative of variables with positive integral power. With the help of last lecture you can easily solve part 1, 6th part, and this is 12th part, x raised to power 40. This is also a variable with पॉजिटिव पावर बट इट हैज़ पावर 40। तो अगर इसकी जगह पर स्केयर होता तो आप इजीली डील कर सकते थे। क्यूब होता तो आपने फार्मूला लर्न किया हुआ है। पावर 4 होती फिर भी आप उसको एक्स स्केयर डबल करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये भी इंटीग्रल पावर पॉजिटिव पावर है, इसमें 40 है, तो इसको कैसे डील करना है, यानी इट मीन्स कि हमने आज वाले लेक्चर में भी अगेन जो है पॉजिटिव पावर को ही डील करना है। लेकिन ये कौन सी पावर्स हैं, ये हायर पावर्स हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, हायर पॉजिटिव पावर्स को डील करने के लिए मैं बार बार पॉजिटिव का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, यानी हायर पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट्स को डील करने के लिए हम जो क्यूब 4 से ऊपर हो, जिनके हमें फार्मूलाज लर्न नहीं है, हमें नहीं आते, उनको सॉल्व करने के लिए हम बायनॉमियल एक्सप्रेशन की हेल्प लेते हैं। ओके, सो टुडे वी विल लर्न हाउ कैन वी यूज़ बायनॉमियल एक्सप्रेशन टू डील हायर पावर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। For higher positive integral power we use binomial expression. You have learned well about binomial expression in your in first year and in 10th class. A plus b whole power n, a raised to power n plus पावर को आप एक बार लिख लेते हैं n इंटू, और a raised to power n जो है पावर है फर्स्ट आपके पास जो है, इसमें से एक माइनस कर देंगे, a raised to power n प्लस n इंटू a raised to power n माइनस 1, और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर को एक इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं b की पावर 0 थी, समथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, इसलिए आपको यहाँ पर b नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट टर्म जो है a रेज़ टू पावर n है और b रेज़ टू पावर 0 है, समथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ आपके पास b नहीं है। सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में लिखते हैं a रेज़ टू पावर n माइनस 1, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे a है उसकी पावर में से एक डिक्रीज़ कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और सेकेंड वाली टर्म की पावर एक इंक्रीज़ कर देते हैं, b रेज़ टू पावर 1 प्लस यहाँ पर जो आपने n पावर लिखी थी उसको एज इट इज़ लिखते हैं और पावर में से एक और माइनस कर देते हैं, n इंटू n माइनस 1, और जो आपका फर्स्ट टर्म थी a रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसमें से एक और हम माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर n माइनस 2, और सेकेंड टर्म जो b है उसकी पावर को इंक्रीज़ कर देंगे। स्टार्ट में b रेज़ टू पावर 0 थी, b रेज़ टू पावर 1, नाउ b रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, अंडरस्टैंड, प्लस सो ऑन प्लस b रेज़ टू पावर n। ये इस तरह से हम अपनी बायनॉमियल एक्सप्रेशन है उसको राइट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 11th पार्ट टू डील हायर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पे आपके पास x रेज़ टू पावर m है। ओके, m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स, यू कैन रीड इट एज m इज़ एलिमेंट ऑफ n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। सो फर्स्ट स्टेप यू हैव रिटन y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर m। अब अपने उन्हीं स्टेप्स को रिवाइज करें जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। इन फर्स्ट स्टेप में हम क्या राइट करते थे, जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसको y के इक्वल पुट करते हैं। आई हैव रिटन हियर, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप नंबर 1, एंड इन सेकेंड स्टेप y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, आपने क्या करना है इसके अंदर चेंज, डेल्टा के फंक्शन को ऐड कर देना है ऑन बोथ साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इफ़ देर इज़ y देन y प्लस डेल्टा y, एंड राइट हैंड साइड you have x then x plus delta x raised to power m as it is. If you have m then you write it here m plus delta m. अगर यहाँ पे a होता आपने लिखना था a plus delta a, यहाँ पे x है, so that's why x plus delta x, okay, whole power m, y plus delta y, x plus delta x whole power m. In next step delta y remain on left hand side while y from left hand side shifted to right hand side with opposite sign. Here it has plus sign, so when it come on right hand side it comes with negative sign. So x plus delta x whole power m, x plus delta x whole power m minus y की वैल्यू क्या थी, y is equal to x raised to power m. So I have written here, we have done two steps. In first one we have written the given function is equal to y, and in second y plus delta y and x plus delta x। ये आपने बेटा याद कर लेनी अच्छी तरह से, हर क्वेश्चन में ये स्टेप फॉलो होंगे। नाउ यूजिंग बायनॉमियल एक्सप्रेशन, अगर यहाँ पे स्केयर होता तो आपने स्केयर को ओपन कर लेना था, और ठीक है,
अगर यहाँ पे क्यूब होता यू कैन ईजिली यूज़ क्यूब फार्मूला, बट देयर इज़ एम स्टैंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स हैं। अब बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम इसको किस तरह से डील करेंगे, डेल्टा वाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ इक्वल टू, अब इस पर बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, अभी हमने बायनोमियल एक्सप्रेशन ऊपर राइट की थी, ये आपकी बायनोमियल एक्सप्रेशन है ऊपर। फर्स्ट टर्म एक्स रेज टू पावर एम, हमने ऐसे ही लिखा था, ए है ए रेज टू पावर एन, यहाँ पे एन हमारे पास पावर थी और हमारे क्वेश्चन में पावर एम है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर एम। सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो आपकी पावर है उसको स्टार्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे एन पावर थी, आपने एन को स्टार्ट में राइट किया, यहाँ एम पावर है, एम को स्टार्ट में राइट करेंगे। उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, यहाँ आपने ए एन माइनस किया 1 किया, यहाँ आप राइट करेंगे एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1, अंडरस्टैंड। और सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स को आप लोगों ने जैसे b की पावर 1 लिखा है, इसी तरह डेल्टा एक्स एज इट इज़ ही लिखा जाएगा आपका। और एक्स रेज टू पावर एम, यहाँ भी डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स रेज टू पावर 0 एंड समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे डेल्टा एक्स को देख नहीं सकते, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद प्लस एम जो आपने स्टार्ट में राइट की थी पावर, वो एज इट इज़, इसके साथ सेकंड पावर को भी हम यहाँ नोमिनेटर में राइट कर लेंगे, m इंटू एम माइनस 1, एक्स रेज टू पावर, यहाँ -1 क्या था, एक और 1 माइनस कर दें, m रेज टू पावर -2, ओके, डेल्टा एक्स पावर 0, डेल्टा एक्स पावर 1, नाउ डेल्टा एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। डेल्टा एन पे हमने राइट किया था सेकंड टर्म b रेज टू पावर n, यहाँ हम राइट करेंगे डेल्टा एक्स रेज टू पावर m, क्योंकि सेकंड टर्म हमारे पास डेल्टा एक्स है। अंडरस्टैंड, दिस इज द मेथड हाउ कैन वी अप्लाई बायनोमियल एक्सप्रेशन ऑन एनी हायर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, थर्ड स्टेप, नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। वी हैव डिवाइडेड लेफ्ट हैंड साइड विद डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये आपकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा गिवन फंक्शन होता है वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या रिमेनिंग होता है, जो हमने उसमें चेंज हमारे पास आता है सिर्फ वो बचता है। तो एक्स रेज टू पावर एम, गिवन फंक्शन क्या है हमारा, एक्स रेज टू पावर एम। अब देखें इन हेयर एक्स रेज टू पावर एम, आपने इस ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो फैक्टर है, इस पे तो बायनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई किया, लेकिन माइनस एक्स रेज टू पावर एम ये तो एज इट इज़ राइट करेंगे, ये तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो एक्स रेज टू पावर एम प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एम कैंसिल आउट, कैंसिलेशन होगी, रिमेनिंग टर्म को राइट कर दीजिए। यहाँ भी डेल्टा एक्स है, इधर भी डेल्टा एक्स है, यहाँ भी डेल्टा एक्स, तो इट मीन्स वी कैन टेक ईजीली डेल्टा एक्स कॉमन। डेल्टा एक्स वी हैव टेकन कॉमन, एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 प्लस एम इंटू m minus 1 x raised to power m minus 2 as it is, delta x here, 1 delta x we have taken common, second written here, plus delta x raised to power m, m में से एक डेल्टा x माइनस कर दिया तो आपने लिखा है डेल्टा x raised to power m minus 1 divided by delta x. so delta x with this denominator delta x cancel out, बट ये वाली टर्म्स आपके पास रहती है अभी, यानी द टर्म्स लेफ्ट बिहाइंड इज दिस वन ब्रैकेट टर्म। सो फोर्थ स्टेप क्या था हमारे पास, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 ऑन लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 ऑन राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म एज इट इज़ राइट कर दें आप यहाँ पर, एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 प्लस एम इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर एम माइनस 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स एम माइनस 1 एज इट इज़। नाउ अप्लाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जहाँ पे डेल्टा एक्स आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करें। देर इज़ नो डेल्टा एक्स, सो फर्स्ट टर्म एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 रिटन एज इट इज़, while in second term there is delta x present, so in place of delta x 0, all this term when multiply with this 0 becomes 0, delta x 0, so only term which left behind is m x raised to power m minus 1. so it means your limit delta x tend to 0 delta y over delta x, आपके y फंक्शन में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 अप्लाई करने से जो चेंज आया उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म आपके पास है वो है एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1, ये वाली टर्म सिर्फ आपके पास है। तो आप हमने 4 मेथड्स राइट करने के सीखे थे कि जो हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें राइट किस तरह से करते हैं।
फर्स्ट हम dy ओवर dx यानी लिमिट डेल्टा x कोई भी फंक्शन हो तो उसकी जगह ये राइट कर सकते हैं dy ओवर dx, लेबनिज ने इंट्रोड्यूस करवाया। f डॉट x भी राइट कर सकते हैं न्यूटन ने, f डैश x भी राइट कर सकते हैं लैग्रेंजीज ने, और डी एफ ऑफ एक्स भी कॉशन है। ठीक है, तो हम मोस्टली ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं, डी वाई और लेबनिज वाला यूज़ करते हैं। बाकी तीनों भी यूज़ किए जा कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में मोस्टली ये डी वाई और डी एक्स को राइट किया गया है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते होते हैं। सो फाइनली बाय अप्लाइंग लिमिट राइट इन प्लेस ऑफ दिस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, डी ओवर डी एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, वाई गिवन फंक्शन है, एक्स रेज टू पावर एम राइट कर दिया, एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन वन एम इज़ एलिमेंट ऑफ एन, एम क्या है, उस पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, एन 2 3 4 आपके पास ये भी है 40 50 100 पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो सकता है। एम इज़ एलिमेंट ऑफ एन, यानी एम जो है वो एन से बिलोंग करता है। तो एटलीस्ट आप लोगों ने 3 टाइम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं विद हायर पावर्स उनका सेम यही सोल्यूशन है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 टाइम ऑफ दिस सेम क्वेश्चन। अब आप ट्राई करेंगे x रेज टू पावर 40, यहाँ पर भी पावर जो है वो ग्रेटर पावर है और पॉजिटिव पावर है, x रेज टू पावर m ये हम कर चुके हैं, और यहाँ पे साथ में रेफरेंस भी है, m जो है वो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। ओके, इन दोनों को आपने ट्राई करना है, एटलीस्ट 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है इनकी, ये 2 भी हम कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।